हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पहले ही हो रखा है और इसकी वीडियो, इसका सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, विक्रम सर क्लास 8 पर। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, फैक्टराइज करना है। इसमें भी क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों वो ग्रुपिंग मेथड से करेंगे। किससे बच्चों, ग्रुपिंग मेथड से। अभी हम इसको समझते हैं कि क्या होता है और इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिएगा। ठीक है बच्चों। और पूरी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको, अगर आप पूरी वीडियो में बने रहोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और सारे सॉल्यूशंस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जिससे आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों। हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, फैक्टराइजेशन चल रहा है और एक्सरसाइज 12.1 चल रही है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट में क्या है बच्चों, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में 8x प्लस में 8y। अब इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों, ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, जिसमें ग्रुप कर देना, जैसे कि पेयर बना देना। ये इसका पेयर बना देना, ये इसका पेयर बना देना, ऐसे पेयर बनाना जिसमें हमारा कॉमन निकल के आ जाए। अब देखो बच्चों, हमने क्या करा, इन दोनों का ग्रुपिंग बना दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई का ग्रुपिंग कर दिया, प्लस 8x प्लस में 8y का हमने क्या कर दिया बच्चों, ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है बच्चों। अब अगला चीज़, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अब इन दोनों में से कॉमन बच्चों x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ रहा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई है, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है बच्चों। इसमें से एक x चला गया तो x बचा, इसमें से एक x चला गया तो बच्चों y। ठीक है। आगे देखो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है, तो 8 को बाहर ले लेंगे, 8x प्लस में y। ठीक है बच्चों। अब देखो ये और ये क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई को एक बार लिखेंगे और ये दोनों सेम आने चाहिए बच्चों, अगर x प्लस वाई सेम आ गया तो x प्लस वाई को एक बार लिखेंगे और ये x और ये प्लस में 8 इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है बच्चों। ये क्या हुआ बच्चों, हमने क्या करा, सबसे पहले ग्रुपिंग करा। ग्रुपिंग में हमने जो कॉमन चीज़ लिख ली उसको बाहर लिखा, इसमें से 8 कॉमन आया था, बाहर लिखा इसको। फिर ये x प्लस वाई दो थे, मतलब दोनों सेम आ गए थे, इसको हमने एक बार लिखा x प्लस वाई को। फिर ये x, फिर प्लस, फिर 8x प्लस 8 ब्रैकेट में क्लोज करके ओपन कर दिया। ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया पहले का आंसर, ये आंसर हो गया हमारा बच्चों। ठीक है। अगर आई होप आपको ये जो चीज़ है, पहले वाला का आंसर, थर्ड का पहला, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करते हैं। ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको और भी सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी का सेकेंड करते हैं बच्चों, हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में क्या हमारा 15xy माइनस में cx प्लस में 5y माइनस में 2 हमें ये दे रखा है बच्चों। ठीक है, माइनस में 2 हमें ये दे रखा है। अब आगे देखो, अब इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले ग्रुपिंग ही करेंगे हम। देखो इसमें से ग्रुपिंग करा, इन दोनों का ग्रुपिंग कर दिया। 15xy जो बच्चों कॉमन आ जाए ना वैसे ग्रुपिंग करनी है। 15xy प्लस में डालेंगे बच्चों 5y माइनस में 2 की ग्रुपिंग कर दिया हमने, इन दोनों को ग्रुपिंग कर दिया हमने। ये इसका ग्रुप हो गया, ये इसका ग्रुप हो गया। ठीक है बच्चों। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, क्या दोनों में x है, यस x कॉमन आएगा। आगे लिखते हैं बच्चों, x कॉमन आएगा। क्या इन दोनों के टेबल में किस टेबल में ये दोनों आते हैं, 3 के टेबल में ये दोनों चीज़ें आती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, 3 लिखेंगे।
हम 3 लिखेंगे। अब ब्रैकेट डालेंगे। अब 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है बच्चों 5 पर, यहाँ से एक एक्स ले लिया तो बच्चा कितना बच्चों 5। अब बच्चों 3 में के टेबल में 6 कितने पर आता है 2 पर आता है, और बीच में माइनस है तो माइनस डालेंगे और 2 डालेंगे। यहाँ पर से एक एक्स ले लिया, एक्स ले लिया, कैंसिल, बस ये आ गया हमारा इतना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर से क्या कोई चीज़ कॉमन आ सकती है? कॉमन नहीं आ सकती कॉमन, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं कॉमन का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, जो कॉमन ना हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 5y माइनस में 2 डाल देंगे। ठीक है बच्चों, हमने 1 इसीलिए लिखा क्योंकि इसके साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा कुछ नहीं होगा, वही वैल्यू आएगी, इसलिए हमने क्या लिया बच्चों 1 कॉमन लिया। अब ये और ये टर्म क्या आ गया बच्चों, सेम आ गया। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे 5y माइनस 2 ब्रैकेट में, और ये 3x प्लस में 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन। हम क्या करेंगे बच्चों थर्ड। अब देखिएगा थर्ड कैसे करेंगे बच्चों। हम थर्ड में हमें बोल रखा है बच्चों ax प्लस में bx। हमें थर्ड दे रखा है ax प्लस में bx, ax प्लस में bx माइनस में ay माइनस में by, माइनस में by हमें ये दे रखा है। अब इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे, ग्रुपिंग। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से y कॉमन आ जाएगा, बट अब हमें इसमें से अगर मैं a और a वाला टर्म इसको साइड में ले लूँ, a टर्म वाला क्या ले लूँ बच्चों साइड में, मतलब a के जैसे कि a टर्म का हमने क्या ले लिया, ग्रुप ले लिया, तो इसमें आसानी हो जाएगी हमारी। ठीक है ना बच्चों, देखो हमने क्या करा, ax माइनस में ay प्लस में bx माइनस में by, हमने ये ले लिया ग्रुपिंग, ये ले लिया, ये हमने ये पोजीशन को चेंज कर दिया, इस टर्म को आगे लिख दिया, इस टर्म को इधर लिख दिया बच्चों हमने। ठीक है, तो हमने क्या करा, ग्रुप कर दिया, ए टर्म को एक साइड ले लिया और बी टर्म को अलग साइड ले लिया। अब इसमें से एक क्या कॉमन आएगा, इसमें से बच्चों ए कॉमन आएगा, ए को बाहर ले लो, एक्स बच्चा, यहाँ पर एक्स बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा वाई, तो एक्स माइनस में वाई। यहाँ पर से कॉमन क्या बचेगा बच्चों, बी, तो बी बाहर ले लेंगे, बचा क्या एक्स माइनस में वाई। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, यस दोनों सेम आ रहे हैं बच्चों। तो एक्स माइनस में वाई को एक बार लिखेंगे और ए प्लस में बी को एक बार लिखेंगे। ये हमारा बच्चों थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे देखो बच्चों, हमारा जो फोर्थ है बच्चों 15 PQ वाला, 15 PQ वाला। अब आगे देखो 15 PQ प्लस में 15 प्लस में 9Q प्लस में 9Q प्लस में 25P हमें ये दे रखा है बच्चों। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, 15 PQ प्लस में 15 प्लस में 9Q प्लस में 25P हमें ये दे रखा है। अब इसमें ध्यान से देखना, अब इसमें ग्रुपिंग करनी है। क्या मैं इसको इससे ग्रुपिंग कर सकता हूँ, नहीं। हमने क्या करेंगे बच्चों, इसको इससे ग्रुपिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इससे ग्रुपिंग करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, देखो 15 PQ प्लस में 25P। हमें ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि कॉमन निकल के आ जाए, प्लस में 9Q प्लस में 15 और जहाँ से हमने वो चीज़ उठाई है, जैसे कि यहाँ पर से ये उठाई है तो यहाँ डाला इसकी 15 की जगह, तो 15 यहाँ पर ही डालेंगे, 15 यहाँ डालेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, पोजीशन को वैसे ही बनाए ही रखेंगे हम बच्चों। ठीक है, अब आगे देखो, अब इसमें से क्या दोनों 5 के टेबल में आते हैं, यस दोनों किसके टेबल में आते हैं बच्चों, 5 के टेबल में आते हैं। अब 5 के टेबल में आते हैं, क्या दोनों में P आ रहा है, यस दोनों में P आ रहा है, तो 5P कॉमन लेंगे हम। क्या लेंगे बच्चों, कॉमन 5P। अब 5 के टेबल में 15 कितने पर आता है बच्चों, 3 पर आता है, और यहाँ पर क्या बचा, Q बचा। ठीक है, 5 के टेबल में 25 कितने पर आता है बच्चों, 5 पर, यहाँ पर प्लस का 5 डालेंगे। ठीक है बच्चों, और P तो हमने कॉमन ले ही लिया है। अब बच्चों अगला, क्या ये दोनों किसके टेबल में आते हैं बच्चों, 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे बच्चों, 3 लेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, और Q तो कॉमन ले सकते हैं नहीं, क्योंकि Q इसके पास है बट इसके पास नहीं है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है बच्चों, 3 पर, और यहाँ पर Q 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है बच्चों, 5 पर, तो 3Q प्लस में 5, ये हमारा आ गया कॉमन।
ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया। अब ये टर्म और ये टर्म सेम आएंगे बच्चों, ऐसे कॉमन लेना है जो दोनों टर्म क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो बच्चों आपका आंसर गलत होगा। तो आप बच्चों आपका आंसर क्या होगा बच्चों, गलत होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, बच्चों 5p प्लस में 3 और ये 3q प्लस में 5, 3q प्लस में 5, इसको एक बार लिखेंगे। 3q प्लस में 5 को एक बार लिखा और 5p प्लस में 3 को एक बार लिखा। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों फोर्थ का आंसर। ये हमारा किसका आंसर हो गया बच्चों, फोर्थ का। ये किसका हो गया बच्चों, फोर्थ का। अब हम करेंगे बच्चों फिफ्थ का। हम क्या करेंगे बच्चों, फिफ्थ का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फिफ्थ को करेंगे बच्चों हम, तो आपको फोर्थ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करेंगे फिफ्थ का। अब देखो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, z माइनस में 7, z माइनस में 7 प्लस में 7xy माइनस में xyz माइनस में xyz। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें ग्रुपिंग क्या करेंगे। अब देखो बच्चों, हमें इसमें से कॉमन क्या लेंगे, देखो z माइनस 7 और 7xy माइनस में xyz है। हमने क्या करेंगे, इसमें ग्रुपिंग सेम रहने देंगे, इसका और इसका सेम ग्रुपिंग करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, सेम ग्रुपिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, हमको आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखो हमने ग्रुपिंग करा z माइनस 7 ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं इसको, प्लस 7xy माइनस xyz को ग्रुपिंग करा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से कोई एक चीज़ कॉमन आ रही है, यस 1 कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 1। तो 1 ले लिया बाहर, z माइनस में 7। ठीक है बच्चों, z माइनस में 7। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, xy कॉमन आ रहा है, तो बाहर ले लो xy को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 7 बचा। बट यहाँ पर क्या करेंगे, हम पोजीशन को क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलो ऐसे रहने देते हैं, इसको 7 को 7 ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 7 को 7 ही रखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इसमें से xy कॉमन लिया और यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, माइनस आ रहा है, तो माइनस क्या आएगा, यहाँ पर z आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का z आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये जो हमारा आंसर है z माइनस 7 माइनस z क्या सेम है, नहीं, ये सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब इसमें से हम कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको ऐसी गलती हो सकती है। तो हमारा ये स्टेप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, जिससे क्योंकि हमारे ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम नहीं आएगी, जिसके वजह से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, तो z माइनस 7 कर दोगे, चेंज कर दोगे, ऐसे नहीं करना, ऐसे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो हम इसको में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुपिंग सही से बनाएंगे। ग्रुपिंग सही से बनाएंगे। अब सबसे पहले हमको ये माइनस एक्स वाई जेड को आगे लिखेंगे, माइनस एक्स वाई जेड हमने आगे लिख दिया बच्चों। और फिर क्या लिखेंगे, प्लस में एक्स वाई, प्लस में 7xy, प्लस में 7xy, और ये वाली टर्म को इधर लिखेंगे, प्लस में z माइनस में 7, z माइनस में 7। अब ये चीज़ की क्या हुई है, ग्रुपिंग हुई है। इस चीज़ की क्या हुई है बच्चों, ग्रुपिंग हुई है। हम ऐसे करेंगे ग्रुप, हमें क्वेश्चन ऐसे दे रखा है और हमको ग्रुपिंग क्या करनी है बच्चों, इस चीज़ पूरे टर्म को हमने आगे लिखा, माइनस एक्स वाई जेड प्लस में 7xy प्लस में z माइनस में 7, हमने ऐसा लिखा। अब आगे देखो बच्चों, इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों, इसमें से कॉमन क्या आएगा, दोनों में एक्स वाई है, तो इसमें से हमने क्या ले लिया, माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे, माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर जेड बचेगा, यस जेड बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस का लिया था बच्चों, कॉमन लिया था। अब इसमें से क्या आएगा बच्चों, इसमें से क्या आएगा, इसमें से क्या होगा, 1 कॉमन आएगा, तो 1 लिखेंगे और यहाँ पर z माइनस में 7 डालेंगे। ठीक है बच्चों, z माइनस में 7 डालेंगे। यहाँ पर बच्चों ये आपको बताया गया कि ये कैसे होगा, यहाँ पर यहाँ से ये आंसर है। ठीक है बच्चों, ये देयरफॉर के साइन से यहाँ से, ठीक है, ये हम यहाँ पर ये गलती हो सकती है, ऐसे वाली गलती है। ठीक है, ये आपको बताया गया। तो करेंगे कैसे, ऐसे यहाँ पर ग्रुपिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखो,
ये चीज़ अब ये चीज़, अब ये दोनों सेम आ गई। पहले क्या था बच्चों, ये और ये सेम चीज़ नहीं आ रही थी, तो इसीलिए हमने इसको क्रॉस करा। ठीक है बच्चों, अब फिर हमने करा सही तरीके से, z-7 z-7 दोनों में क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे, -xy प्लस में 1। अब इसमें देखो ये टर्म और ये टर्म को आगे लिखेंगे, z-7 z-7। अब इसको क्या लिखेंगे, -xy प्लस में 1। ठीक है बच्चों, प्लस में 1। अब क्या मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z-7, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1, ये माइनस का xy और माइनस का xy। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। ये भी माइनस का xy है, माइनस का xy है, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। तो ये हमारा आंसर निकल के बच्चों आ गया, ये हमारा बच्चों आंसर निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचों पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस भेजेंगे बच्चों, वीडियो बना के भेज देंगे या कमेंट में हम बता देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।